अगर आप एक एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने की सोच रहे तो आपको उससे कैसे बेनिफिट हो सकता है, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपका सीज़न आने वाला है, अभी एग्जीबिशन का आप स्टॉल लेने का सोच रहे हो तो आपको उससे कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे उसमें मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है। एक कोई भी स्टॉल 5,000 से 10,000 तक का आता है या 40,000 तक का भी स्टॉल आता है, तो उससे कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो हमें YouTube पे फॉलो करें। @connectwomen करके हमारा YouTube पे चैनल है, उस पर ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैं आपको 12 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप यूज़ करके अपने स्टॉल के इन्वेस्टमेंट का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप एक एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कर रहे हो तो आप हमारा ये जो वीडियो है इसको पूरा अंत तक देखें। उसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि 5 से 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट है, उसका आप पूरा फ़ायदा ले सको। आप अभी इस वीडियो को देखिए पूरा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह जाए एंड तक देखने के बाद तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको आगे और भी टिप्स देंगे। अगर आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन करोगे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने हज़ारों एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, हज़ारों एग्जीबिशंस होते देखे हैं, क्योंकि हमारे खुद की एग्जीबिशन गैलरी है। तो मुझे आइडिया है कि ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं, स्टॉल वाले क्या गलतियां करते हैं, तो आई कैन गाइड यू, आई कैन हेल्प यू। तो जब भी आप स्टॉल करने जाते हो बुक, तो आपका पहला चीज़ जो आपको नोट करने की है वो ये है कि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने मार्केटिंग कैसे की है, कौन से न्यूज़पेपर में डाला है, कौन से मीडिया में, सोशल मीडिया में कितने का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मार्केटिंग क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनका कैसा एग्जीबिशन जाएगा। फिर जो आता है वो ये आता है कि उनके पास कितना डेटा है, कितनी बार एग्जीबिशन वो कर चुके हैं, तो उनके पास कितने लोगों का डेटा है जिसपे वो SMS करते हैं। तो अगर वो डेटा स्ट्रॉन्ग है तो उनके एग्जीबिशन में लोग आएंगे ही आएंगे। तो कितना पुराना ऑर्गेनाइजर है उस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जीबिशन कैसा जाएगा। पुराना ऑर्गेनाइजर है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उस पर SMS करता होगा, उससे आपके कस्टमर्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी ज़रूरी है। जो अब मैं बताने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पता करना है, उनसे पूछना है कि आपके पुराने एग्जीबिशन में कितना फुटफॉल आता था, कितना फुटफॉल। हो सकता है वो आपको झूठ बोल दे, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि इतने की कमिटमेंट, अगर उसने बोला कि 1000 लोग आते हैं मेरे एग्जीबिशन में, तो एक तरह का कमिटमेंट, वर्बल कमिटमेंट तो हुआ ना। तो आपको पूछना ज़रूरी है। देखिए कि वो हिचकिचा रहा है 1000 बोलने में या एकदम क्लियरली बोल रहा है कि 1000 लोग तो आ ही जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। फिर आपको देखना है कि उनके टेस्टिमोनियल्स, जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जो उनके पुराने स्टॉल वाले हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। क्या वो बोल रहे हैं कि उनको फ़ायदा हुआ, क्या वो बोल रहे हैं कि कोई कस्टमर नहीं आता या खरीदने वाले बायर्स नहीं आते, लोग नहीं आते, कैसे लोग आते हैं। वो पुराने जो उनके स्टॉल ओनर्स हैं, जो पुराने उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आपको ज़रूर बता देंगे। तो उनसे टेस्टिमोनियल लेना मत भूलिएगा। अगर आप एक स्टॉल लगा रहे हो तो प्रॉपर लाइटिंग रखिएगा। लाइटिंग प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से डिस्प्ले होता है। वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा मत सोचिएगा। अगर लाइटिंग अच्छी होती है, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से चमक रहे होते हैं, तो लोग उनको खरीदते हैं। अगर आपकी लाइटिंग डिम है तो लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, डल लगता है आपका स्टॉल। तो लाइटिंग अपने स्टॉल में अच्छे से रखिएगा। फिर आप एक काम कीजिएगा कि अपने स्टॉल में डिस्काउंट्स और ऑफर्स ज़रूर रखिएगा। मैंने एक स्टॉल वाले को देखा था, उसने इतने की खरीदी पे लकी ड्रॉ रखा था और उसमें गोल्ड का कॉइन या सिल्वर का कॉइन निकल रहा था। तो आप भी कुछ ऐसा लकी ड्रॉ जैसा रख सकते हो कि इतने की खरीदी पे लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो इतने की खरीदी पे आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स आपके कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करेंगे और वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आपके स्टॉल पे लगा हुआ होना चाहिए कि ये डिस्काउंट है, ये ऑफर है। कोई भी खरीदने जाती है वुमन तो वो देखती है कि स्टॉल पे डिस्काउंट एंड ऑफर है कि नहीं, वो उनको बहुत मैटर करता है। आप जब अपने स्टॉल पे बैठे होते हो तो जब कस्टमर्स आते हैं या पास बाय होते हैं तब भी आपको बैठना नहीं है, आपको खड़े होना है, आपको अटेंशन में रहना है। जब आप खड़े रहते हो, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाते हो, तो वो आपके स्टॉल की तरफ आते हैं। अगर आप ही डल होके बैठे रहोगे तो कोई आपकी स्टॉल पे आएगा ही नहीं। तो मुझे वो स्टॉल ओनर्स की बिक्री हमेशा ज़्यादा मिलती है जो खड़े होके अटेंशन में
ग्राहकों को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे प्रोडक्ट्स को देखिए। आपको बोली नहीं लगानी है कि आओ आओ आओ, लेकिन खड़े होकर इनवाइटिंग एक जेस्चर आपका बॉडी लैंग्वेज जैसा होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपके पास, लोग आएंगे आपसे खरीदने के लिए। आपके स्टॉल पे बिजनेस कार्ड्स और पैम्फलेट्स होने जरूरी हैं। आपसे कोई भी मांगे, आप प्रोफेशनल लगोगे। आपके अगर विजिटिंग कार्ड्स और पैम्फलेट कुछ भी होंगे वहाँ पे, आपका ब्रोशर होगा, आपके पूरा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होगा, तो उससे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो उसको आप अपने स्टॉल पे ज़रूर रखिएगा। अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, किसी और सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता है तो आप उसको एक स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हो। इससे क्या होगा, वो आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको कस्टमर 2 ही मिले, लेकिन अगर फॉलोअर्स आपको 150 मिल गए एक एग्जीबिशन से, तो आपका पैसा वसूल है। आप ऐसे पोस्ट डालना अपने सोशल मीडिया पे, कभी ना कभी वो आपके कस्टमर बन जाए। एक बार कोई आपका फॉलोअर बन जाता है सोशल मीडिया पे, तो उसको कभी भी आप कस्टमर बना सकते हो। तो आप उनको जाने मत दीजिए, कोई ना कोई वो ऑफर दे के या कुछ आप ऐसा दे के आप उनको अपना फॉलोअर बना के हमेशा के लिए अपने से जोड़ लीजिए। अगर कोई आपको टेस्टिमोनियल देता है तो उसको आप एक स्पेशल फ्री भी गिफ्ट दे सकते हो, कोई ऐसा डिस्काउंट दे सकते हो या गिफ्ट दे सकते हो जिससे वो आपको टेस्टिमोनियल देना चाहे। ये टेस्टिमोनियल्स बहुत काम आते हैं। आपके सोशल मीडिया पे आप डाल सकते हो। आपके जो रेगुलर व्हाट्सएप पे कस्टमर्स हैं उनको आप वो भेजोगे तो वो फिर से उनको मन करेगा आपसे खरीदने का। तो टेस्टिमोनियल जरूर ले लीजिएगा और उनको आप एक फ्री गिफ्ट दे सकते हो। उसके लालच में वो आपको शायद टेस्टिमोनियल दे दे, और जो आपको बहुत टेस्टिमोनियल सोने की तरह होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। उनको लेना मतलब आपका पूरा पैसा वसूल होना है। तो आप किसी भी एग्जीबिशन में टेस्टिमोनियल्स, फॉलोअर्स, ये अगर आप जुगाड़ करते तो आपका पैसा आधा तो वसूल वही हो गया। अच्छा, अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजर के पास जाओगे ग्रुप बुकिंग के लिए, तो वो मजबूर हो जाएगा आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट देने के लिए। ग्रुप बुकिंग के लिए काफी ऑर्गेनाइजर्स डिस्काउंट देते हैं। तो आप ग्रुप्स में जाइए, अपने काफी सारे स्टॉल वालों के साथ, जिस भी एग्जीबिशन में जाते हो स्टॉल वालों से फ्रेंडशिप करिए, अपना ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप में जाके डिस्काउंट मांगिए। ग्रुप डिस्काउंट काफी ऑर्गेनाइजर्स देते हैं, उससे आपको वहीं पे बुकिंग से पहले ही फायदा होगा। Isn't it beneficial? अच्छा, जब आप बुकिंग करते हो तो पोजीशन और विजिबिलिटी जरूर देख लेना। हर कोई स्टॉल मत ले लेना। कहाँ पे लिया है, लेफ्ट में लिया है, राइट में लिया है, कस्टमर पहले लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, वो सब आप देख लेना। रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि आपका स्टॉल में कितनी लाइट आ रही है, कितना फुटफॉल उधर से होके गुजरेगा, ये सब देखना। लास्ट तक अगर आपने एग्जीबिशन हॉल में लास्ट में स्टॉल लिया तो वहां तक जाते जाते अगर कस्टमर का पैसा खत्म हो गया तो वो आपसे चाह के भी नहीं खरीद पाएगा। तो आप पहले लीजिए, स्टॉल को आगे आगे लीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह ले जहां से कस्टमर को पास होके जाना ही पड़े, तो आपका आप ऑटोमेटिकली अच्छे से सेल हो जाएगी। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप एक थैंक यू मैसेज जरूर लिखिएगा उन लोगों को जिन्होंने आपकी डायरी, अच्छा आप एक डायरी तो रखने वाले हो ना वहां पे, जिसमें आपके जो भी विजिटर्स हो उनसे नंबर्स ले लेना और उन नंबर्स पे आप थैंक यू मैसेजेस भेजना। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर स्टॉल, थैंक यू फॉर बाइंग फ्रॉम आवर स्टॉल, थैंक यू फॉर फॉलोइंग आवर पेज, और उनको एक रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहना आपका काम है। तो आप प्लीज ये सब टिप्स फॉलो कीजिएगा। जब भी आप एग्जीबिशन में स्टॉल डालते हो, स्टॉल बुक करते हो, आप ये सारी टिप्स फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर आपको काफी बेनिफिट होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को @Connect Women को, जो कि है YouTube पे। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने बिजनेस को और आगे लेके जा सकें।